नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्कर्ष बुक का मॉडल टेस्ट पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैसे तो कथन ये वाला सही नहीं है। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, ये सही नहीं है। और देख लेते सही क्या क्या है। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड, ग्रेफाइट और पोटीना तांबा, कांस्य, चांदी तथा सोने से बने हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल के हैं। हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने का दूत था। हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हंसबेग। हंसबेग। तीसरा क्वेश्चन, चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। सिकंदर ए की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर ए की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दुनिया के नाम मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था? लाल किले के दीवान ए आम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? डी, इलाहाबाद की संधि। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? ए, तात्या टोपे। ए ऑप्शन ए राइट है, तात्या टोपे। क्वेश्चन 9, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? सबसे पहले रेलवे में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? 21.71%। याद रखना, 21 में रिपोर्ट जारी की तो 21%, 71 वन लगेगा। प्राकीण बस्तियां कहाँ मिलती हैं? प्राकीण बस्तियां कहाँ मिलती हैं? मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है? भारत में शीतकालीन में मानसून की दिशा क्या होती? शीतकालीन में पूछा गया है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? पश्चिमी घाट पर पूछे तो सदाहरित। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सूची को मिलान करना है। सूची को मिलान करना है। तो मैग्नीज बिल्लारी में, कहाँ पे? बिल्लारी में। और हीरा पन्ना और तांबा छिंदवाड़ा और अभ्रक हजारीबाग। तो राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ए।
बजट 22 और 23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की उद्घोषणा की गई है? 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की उद्घोषणा की गई। कृषि लागत एवं मूल आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। गेफेन वस्तुएं किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मूल में कमी, मांग में वृद्धि नहीं कमी लाएं, और वृद्धि मांग में कमी नहीं वृद्धि लाएं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1952 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित योजनाओं को सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी बताइए? 2015 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना? अटल पेंशन योजना कब 2015 में शुरू की गई थी, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में शुरू की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष योजना 2014 में शुरू की गई थी। और स्कूल चलो अभियान 2.0 2022 में शुरू की गई है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? संसदीय प्रणाली का एक आवश्यक गुण नहीं है। निश्चित कार्यकाल। निश्चित कार्यकाल एक। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकल्पित है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी? बलवंत मेहता कमेटी। बलवंत मेहता कमेटी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। याद करके चलेंगे CaSO4.2H2O। किसी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यही सही है। किस विटामिन कमी से बांध्यता उत्पन्न होती है? बांध्यता उत्पन्न होती है विटामिन ई, जिसे बांझपन कहते हैं। बांझपन। पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती है? बोमेन संपुट में पाई जाती है। बोमेन। सार्स रोग का वाहक जंतु है चमगादड़। सार्स रोग का वाहक जंतु है चमगादड़। शिशिरतु शब्द में संधि है गुण स्वर संधि। कौन? अवर शब्द का उचित विलोम है प्रवर। सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? अमृत। अमृत सोम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्नलिखित में पुल्लिंग स्त्री का कौन सा युग्म अशुद्ध है? गेंडा गेंडी, ये है अशुद्ध। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? जो फूल अभी खिला नहीं
कली, जो फूल अभी खिला नहीं कली, यही अशुद्ध है। वह शब्द परस्त नहीं की जा सकती। रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। पराजित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? उपयुक्त सभी। भाग्य, लोग, नवाब, ये सब। उनका भाग सितारा सदैव चमकता रहता है। इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालिक, वर्तमान काल। उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। रेखांकित शब्द का एक वचन रूप होगा। जूता। भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं। रेखांकित शब्द का राजस्थानी रूप का चयन कीजिए। राजस्थानी रूप का चयन कीजिए। फिटिक। क्या फिटिक? पश्चात तत्सम शब्द का तद्भव कौन सा होगा? पीछे। निम्नलिखित में से वर्ष का पर्यायवाची नहीं है। वर्ष का पर्यायवाची नहीं है। अब्ज नहीं है। कौन सा? अब्ज नहीं है। अब्ज। अपना दर्शन शाश्वत शब्द का अन्वेषण है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। नश्वर। अन्वेषण शब्द में उपसर्ग है। अन्वेषण शब्द में उपसर्ग है। अनु। अधिष्ठान शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। A person who talks in sleep is called as somniloquist. somniloquist। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 में। निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? केरल का। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक। वन स्टार रेवोल्यूशन लिखा था। वन स्टार रेवोल्यूशन लिखा था। किसने लिखा था? मासानोबु फुकुओका। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? मॉरिशस। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसे सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे आंसर।